दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का पार्ट 51 है। आप लोगों के कमेंट पर हम ये पार्ट अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं सुना, इस पार्ट को मिस किया है, वो अब सुन सकते हैं और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। शीतल अपनी आंसू भरी नज़रों से रात को देखकर कहती है, आप ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, तो हम क्या जवाब दें आपके सवालों का। शायद आप हमारी फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमने उदयपुर में सबके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, उसके बाद तो आपको यह सवाल हमसे नहीं करना चाहिए। और राज को आंखों में देखकर कहती है, आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते के लिए हमसे ज़बरदस्ती किसी ने कहा है, तो सुनिए आज आप। राज शीतल को बीच में रोकर कहता है, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे? मम्मा ने कहा था ना, यह ड्रेस हमारी तरफ से है। फिर भी तुम्हारी आंखें लगातार बह रही थी, क्यों? शीतल नजरें नीचे करके कहती है, हम ड्रेस की प्राइस देखकर टेंशन हो गए। वो पापा को अभी भाई की पढ़ाई में पैसा लगाना है। अगर हम सारा पैसा हमारी शादी में ही लगा देंगे तो। इतना बोलते बोलते शीतल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राज गुस्से में होकर कहता है, आंसू मत बहाया करो, मना किया है ना मैंने, लेकिन तुम नहीं सुनती। शीतल को देखकर कहते हैं, वॉशरूम में जाओ और मुंह धोकर आओ। शीतल राज को देखती है और चुपचाप वॉशरूम में जाकर मुंह धोती है और राज के पास आकर बैठ जाती है। राज उसे पानी का गिलास पकड़ा कर कहता है, पानी पियो। शीतल चुपचाप 2 घूंट पानी पीकर गिलास टेबल पर रखती है। राजू से तिरछी नज़रों से देखता है और शांत स्वर में कहता है, इसके अलावा तो और कोई रीज़न नहीं है ना इन आंसुओं का। शीतल नजरें नीचे करके ना में गर्दन हिलाती है। राज शीतल का हाथ पकड़कर गंभीर स्वर में कहता है, अब जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और मेरा कहा मानना। और अगर मेरा कहा नहीं मानना तो फिर आगे से मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा परिवार है। यदि मेरी बात सही न लगे तो मुझे बता देना। फिर तुम्हारे किसी भी मामले में मैं कभी कोई सलाह नहीं दूंगा और ना ही फिर मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। शीतल राज को देखकर उसके करीब होती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, आप साफ साफ कहिए ना, क्या कहना है आपको? हमें घबराहट। राज शीतल को देखकर उसकी अंगुलियों में अपनी उंगलियां फंसा कर कहता है, तुम अपनी शॉपिंग के लिए मम्मी पापा से कुछ नहीं लोगी, जो भी चाहिए मुझे खुलकर बताओगी। मैं खुद चाहता हूँ पापा इन सब में फालतू पैसा वेस्ट नहीं करें। अभी सौर की पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। सेजल की शादी को 2 महीने ही हुए हैं, उन पर इस समय काफ़ी फाइनेंशियल लोड है। और शीतल को देखकर कहता है, वाह, मुझसे या देव से तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन तुम जॉब करती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सौर की आगे की पढ़ाई के लिए तुम पापा की फाइनेंशियली हेल्प करो। तुम्हें वो मना नहीं करेंगे, तुम उन्हें अपने हिसाब से समझा देना। फिर भी यदि वह नहीं माने तो मैं और देव मिलकर उनसे बात करेंगे। राज के इतना बोलते ही शीतल की आंखों में से एक बार फिर आंसू बहने लगते हैं। वह अपने हाथों को राज के हाथ से छुड़ाकर अपने मुंह पर रख रोने लगती है। राज उसे देखकर बेचैन होकर कहता है, क्या करूं तुम्हारा? नहीं सुनोगी तुम मेरा कहना? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तुम इतना रो रही हो? शीतल अपने मुंह पर से हाथ हटाती है और रोते हुए राज के सीने से लग जाती है और अपने दोनों हाथों से कसकर राज की टी शर्ट को पकड़ लेती है। शीतल के एकदम से सीने लगने से राज की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। वह शीतल के दोनों कंधे पकड़कर उसे अपने से अलग करके कहता है, रो क्यों रही हो तुम? शीतल राज को देख सुबकते हुए कहती है, कैसे समझें आपको? आप आज आपने हमसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए हम थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। आज आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि हम बता नहीं सकते। हम शादी के बाद आपसे बात करने वाले थे। हमें आपकी और पापा जी की परमिशन चाहिए थी कि हम पापा को भाई की पीजी होने तक फाइनेंशियली सपोर्ट करें, लेकिन आज आपने बिना हमारे कहे यह बात कह दी। हमारे दिल का सारा बोझ उतर गया।
राज शीतल को देखकर कहता है, बस इस बात के अलावा भी मैंने तुमसे कुछ कहा है। अपनी शॉपिंग के लिए तुम पापा से कुछ नहीं मांगोगी। अपनी जेब से डेबिट कार्ड निकालकर शीतल को देते हुए कहता है, इसे रखो और जो लेना है आराम से खरीदना, और वर्षा को भी सब कुछ अपने जैसा दिलवाना। शीतल राज को देखकर हल्के से मुस्कुराकर उसे कार्ड वापस देते हुए कहती है, हमें जो भी लेना होगा हम आपके साथ ही लेंगे। और शरारत से कहती है, ऑनलाइन कुछ भी खरीदेंगे तो बिल आपको। इतना कहकर राज की ओर देखती है। राज उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। राज के ऐसे देखने से ही उसके शब्द गले में अटक जाते हैं। राज शीतल को सर्द नज़रों से देखकर कहता है, बिल मुझे भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। और कुछ शीतल की नज़रें नीचे हो जाती हैं। देव की रूम की बालकनी का गेट खुला था। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। राज शीतल को अपनी बेचैन नज़रों से देख रहा था। आज राज की सर्द निगाहें शीतल की गर्दन पर रह रह कर घूम रही थी। शीतल राज के ऐसे देखने से झट से दुपट्टे से अपनी गर्दन को कवर करने को होती है कि राज उसका हाथ पकड़ नीचे कर देता है। राज की सर्द निगाहें और खामोशी राज के दिल का हाल बयां कर रही थी। वह शीतल के थोड़ा सा करीब सरकता है कि शीतल की जान अटकने लगती है। राज अपने हाथ उसके बालों की तरफ ले जाता है और उसके बालों से रबड़ बैंड खींचकर निकाल देता है। बालों को खींचने के कारण शीतल की आह निकल जाती है और रबड़ बैंड की गिरफ्त से उसके काले घने लंबे बाल आज़ाद होकर उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं। राज अपने हाथों से उसकी चंचल लटों को कान के पीछे लगाता है कि राज की गर्म अंगुलियों के स्पर्श से शीतल के शरीर में एक झंझनाहट सी उठने लगती है। शीतल जल्दी से राज का हाथ पकड़ अटकते हुए कहती है, हम बाहर जाना चाहते हैं। भाभी दी किचन में अकेले हैं। राज शीतल का हाथ अपने हाथ पर से हटा गंभीर स्वर में कहता है, जाना चाहती हो जाओ। आज के बाद मैं शादी तक तुमसे अकेले में नहीं मिलूँगा। मेरी नज़दीकी से तुम्हें घबराहट होती है ना? शीतल राज को देखकर कहती है, नहीं नहीं वो बात। राज गुस्सा होकर कहता है, वो क्या करती हो बार बार? जब समझाने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हें भागने की लगती है। इतना कहकर गुस्से में बालकनी में चला जाता है। शीतल राज को जाते देखकर मन में कहती है, आपके ऐसे बेचैन होकर देखने से हमारा दिल काबू में नहीं रहता। हमें बस यही डर लगता है कि आपकी नज़दीकियों में कहीं हम बहकर शादी से पहले कोई गलत काम नहीं करते। शीतल काउच से उठकर बालकनी में खड़े राज के पास जाकर पीछे से उसे हक कर लेती है। राज अचानक से शीतल की इस हरकत से शॉक्ड हो जाता है। राज शीतल को दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने आगे करके रेलिंग के सहारे खड़ा करता है और अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रख लेता है। शीतल अब राज के दोनों हाथों के बीच में खड़ी थी। राज उसे देखकर सख्त होकर कहता है, जाना है तुम्हें तो गई क्यों नहीं? स्टूपिड लड़की, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। थोड़ा रुक कर कहता है, जब नज़दीक से समझना चाहता हूँ डर के मारे कांपने लगती हो। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो कुछ गलत हरकत करूँगा। लगता है तुम्हारा दिमाग आजकल फालतू की बातों में कुछ ज़्यादा ही चलने लग गया है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। शादी के 2 दिन बाद ही पेपर हैं और मुझे यह पेपर क्लियर चाहिए, समझी तुम? शीतल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को घूर कर देखती है। राज शीतल के करीब झुककर कहता है, घूर कर मत देखो, सही कह रहा हूँ। उसकी आंखों में देखकर कहता है, आजकल करण का फ़ोन नहीं आता, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है उसका नंबर। शीतल राज को घूर कर देखती है और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे हल्का सा पुश करके धीरे से रूम में आ जाती है और धीरे से कहती है, सड़ू कहीं के, समझते क्या है अपने आप को? हर वक्त हम पर एटीट्यूड दिखाएंगे। हम क्यों करण जी का नंबर ब्लॉक करेंगे? राज उसके पीछे रूम में आता है और शीतल की कलाई कसकर पकड़ते हुए उसे एक बार फिर से
दीवार के सहारे लगा देता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसकी आंखों में देखकर सख्त होकर कहता है, मुझे हर वक्त सड़ू कहती हो और कर्ण को जी कुछ ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं बना रही हो उसके साथ। राज की बातों से शीतल की आंखों में नमी आ जाती है। राज उसे ऐसे खामोश देखकर कहता है, इधर देखो मेरी तरफ। शीतल राज के कहने के बाद भी नजरें नीचे करके खड़ी रहती है। राज सख्त होकर कहता है, मेरे पास आना पसंद नहीं, मेरा मजाक करना पसंद नहीं। तब ठीक है, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। इतना कहकर अपना हाथ हटाता है कि शीतल उसकी टी शर्ट दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहती है, हर जन्म में सबसे खास रिश्ता सिर्फ आपसे बनाएंगे। किसी और के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है, तो आगे से हम से कभी ऐसे मत कहिएगा, मजाक में भी नहीं। इतना कहकर उसकी टी शर्ट छोड़ती है और जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। फिर राज उसकी कलाई पकड़कर दबाता है और एक बार फिर उससे दीवार के सहारे लगा देता है। शीतल धीरे से अटकते हुए कहती है, यू हर्ट मी। राज शीतल को अपनी गहरी नज़रों से देखकर उसकी कलाई को हल्के से दबाते हुए कहता है, इतने हल्के से दबाने से तुम्हें हर्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी कलाई को छोड़ता है और देखता है जहाँ उसके पकड़ने से उसकी उंगलियों के निशान और रेडनेस हो गई थी। रात धीरे से उसकी कलाई पकड़कर उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए उसकी कलाई पर अपने नर्म होठों से छू लेता है। राज के होठों के प्रथम स्पर्श से ही शीतल की सांसें अटकने लगती हैं। उसके पूरे शरीर में सनसनाहट की दौड़ उठती है। कुछ ऐसा ही हाल राज का भी था। दोनों के दिल की धड़कनों का शोर कमरे में गूंजने लगता है। शीतल राज के छूते ही बर्फ से अपनी जगह जम गई थी। आज पहली बार शीतल के किसी अंग को राज ने अपने होठों से स्पर्श किया था। राज को भी एक अलग सा सुखद एहसास होता है। राज के गर्म स्पर्श से शीतल के गालों की रंगत ही निखर जाती है। भले ही राज के होठों ने आज उसकी कलाई को छुआ था, लेकिन राज के रूहानी स्पर्श से उसके दिल को एक अलग ही खुशी मिलती है। वह अभी भी अपनी आंखें बंद किए राज के होठों की तपन को अपने रूह में महसूस कर रही थी। आज राज की बेचैन नज़रें सिर्फ शीतल की गर्दन पर टिकी थी। उसकी कलाई को अपने होठों से छूकर आज राज का दिल बेसब्र हो रहा था। राज आज शीतल को छूना, उसे प्यार करना चाह रहा था। राज उसके होठों के तिल को अपनी सर्द नज़रों से देखते हुए शीतल की गर्दन की तरफ आंखें बंद कर जैसे ही झुकता है, कुसा एकदम से देव के रूम का गेट खोलकर कहती है, हैंडसम, आप दोनों इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? राज झट से शीतल से अलग हो जाता है। शीतल की आंखें अभी भी बंद थी। वह हल्के हल्के से काँप रही थी। राज के इस प्रथम स्पर्श ने उसकी जान ही सुखा दी थी। राज शीतल को अपनी बेचैन नजरें उठाकर देखता है। गुस्सा थोड़ी देर दोनों को देखती है, फिर राज का हाथ पकड़कर कहती है, हैंडसम, एंजल को क्या हुआ? राज का ध्यान एकदम से कुसा पर जाता है। वो कुसा को देखकर कहता है, कुछ नहीं प्रिंसेस, आप मेरा फ़ोन लो और या पजल मम्मा के पास जाकर सॉल्व करो। मैं अभी तुम्हारी एंजल को लेकर नीचे आता हूँ। कुसा राज के हाथ से फ़ोन लेती है और शीतल राज को देखकर कमरे से जाते हुए कहती है, चाचू प्लीज़ चाची को जल्दी लेकर आइए, दादी नानी सब डिनर कर रहे हैं। राज शांत स्वर में कहता है, 2 मिनट में आया प्रिंसेस, आप चलो। कुसा के जाते ही राज शीतल को देखकर कहता है, आंखें खोलो अपनी। राज की आवाज़ कान में पड़ने के बाद भी शीतल की आंखें नहीं खोल रही थी। राज थोड़ा सख्त होकर कहता है, मैंने कहा ना, सुना नहीं तुमने? आंखें खोलो अपनी। शीतल अपनी आंखें खोल देती है। राज उसे अपनी बेचैन नज़रों से देखकर कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने आप को नॉर्मल करो।
और जल्दी बाहर आओ। इतना कहकर एक नज़र उस पर डालता है और सीधा देव के रूम से बाहर निकल जाता है। राज के जाते ही शीतल काउच पर बैठ जाती है और एक घूंट पानी पीकर बोतल टेबल पर रखती है कि उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है। वह सामने देखती है तो अपनी आंखों में शर्म और गुलाबी गालों को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वह दोबारा आईना देखे। इधर राज सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है। सामने हॉल में बैठे देव की नज़र उस पर पड़ती है। इतने में ही देव पीछे से आती शीतल को देखता है। देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह दोनों के चेहरे देखकर सब समझ जाता है। राज देव के पास आकर बैठ जाता है। देवराज को तिरछी नज़रों से देखकर कहते हैं, अब तेरा सर दर्द सही हो गया होगा। और शरारत से कहते हैं, दोनों को देखकर लग रहा है आज तूने उसे पहली बार छुआ है न राज। राजदेव को घूर कर कहता है, बकवास बंद कर अपनी कमीने, जरा सी शर्म नहीं है तुझे। अपनी पर्सनल चीज़ों को भी यूं ही कमरे में छोड़ देता है। वो पैकेट अलमीरा में नहीं रख सकता था। देव हंसकर कहता है, सॉरी यार, जल्दबाजी में रखना भूल गया। वैसे ऐसा कौन सा तूफान आ गया उस पैकेट से। राज गुस्से से कहता है, हंस मत, उसने जिद की देखने की और मैंने गुस्से में उसे पकड़ा दिया। बेशर्म लड़की, तेरे चक्कर में मुझ पर शक कर रही थी। देव जोर से हंसते हुए कहता है, राज मज़ा आ गया। विवाह पूर्व सारी सिचुएशन की क्लियर हो गई। और शरारत से कहते हैं, कह देता उससे मेरा ही है, शादी के बाद काम आएगा, इसलिए अभी से खरीद लिया। राज गुस्से में उसकी पीठ पर मुक्का जमाते हुए कहता है, एक भी शब्द आगे बोला ना तो इतना पीटेगा मेरे हाथ से कि सारा रोमांस निकल जाएगा। देव हंसते हुए कहता है, खुद अंदर से उल्टे काम करके आया है। तब कुछ नहीं। राज झुंझलाते हुए कहता है, अब चुप कर, नहीं तो सच में बिना डिनर किए चला जाऊंगा। देव उसको खींचकर अपने गले लगाते हुए कहता है, राज बहुत खुश हूँ मैं। सीतू की शर्म से भारी पलके और गालों की गुलाबी रंगत तेरे प्यार के प्रथम स्पर्श की गवाही दे रही हैं। राज की नज़रें शीतल पर पड़ती हैं, जो अपनी शर्म से भारी पल के लिए सरला के पास बैठी थी। सब बड़ों ने डिनर कर लिया था। अब सभी बच्चे डिनर के लिए बैठे थे। देव ने सौर और शेखर जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। अनिकेत भरत दोनों ही दीवान मेंशन आ गए थे। डिनर के बाद भरत अनिकेत, सरला, नीलमा और कुशा के साथ निकल जाता है। वहीं राज सुमन, अरुणा, वर्षा और शीतल को महेश्वरी भवन छोड़ता है। अरुणा वर्षा अपने घर उतर गई थी। राज गाड़ी महेश्वरी भवन रोकता है। सुमन राज से बात करके सीधा अंदर चली जाती हैं। शीतल गेट खोलकर बाहर आती है। राज उसे देखकर शांत स्वर में कहता है, ज़्यादा देर तक जागने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई कर लेना और जो बातें मैंने कही है उसे अपने तरीके से पापा को समझाना। जाओ अब गुड नाइट। शीतल नजरें नीचे करके कहती है, गुड नाइट। इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। राज गाड़ी का यूटर्न लेता है और रवाना हो जाता है। इधर अलवर में अनीता और मिसेज भाटिया डिनर कर रही थी। इतने में ही मिसेज भाटिया का फ़ोन रिंग करता है। वह फ़ोन उठाकर देखती हैं और अनीता को देखते हुए कहती हैं, इस समय यह वकील क्यों कॉल कर रहा है। अनीता कहती है, आंटी फ़ोन उठाइए, हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो। मिसेज भाटिया फ़ोन उठाकर कहती हैं, जी वकील साहब कहिए, इस समय कैसे फ़ोन किया। वकील मुस्कुराकर कहता है, मैम मैंने आपको याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है कि कल कोर्ट में बाजिया सर और चैंकी की जमानत के लिए फ़ैसला होगा, तो आप टाइम से पहुंच जाइएगा। मिसेज भाटिया कहती हैं, वकील साहब सब सुबह यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो 11 बजे तक कोर्ट पहुंच जाएंगे। वकील कहता है, जी मैडम, टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, गुड नाइट। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। यहाँ राज
शीतल को घर छोड़कर अग्रवाल हाउस पहुंचता है। गाड़ी पार्किंग में लगाकर सीधा हॉल में आता है तो देखता है भरत, अंकित, सरला सब हॉल में बैठे थे। नीलिमा कुशा को सुला कर आ गई थी और नानी माँ को दूध देने के लिए जा रही थी। अंकित भरत को देखकर आंखों के इशारे से कुछ बातें करते हैं। राज आकर भरत के पास बैठ जाता है और अंकित राज को देखकर कहते हैं, राज, तुम्हारी मामा ने बताया शादी के ड्रेस का पेमेंट तुमने किया। राज शांत होकर कहता है, पापा, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है ना। तभी अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, पर यह हमारी खुशी है। राज हल्की स्माइल के साथ कहता है, ओके, अब कुछ नहीं करूँगा, सब आपसे ही लूँगा। भरत नीलिमा को देखकर शरारत से कहता है, राज, शादी के बाद तुम्हारा कहीं घूमने का प्लान हो तो बता दो। मेरी और नीलू की तरफ से तुम्हारे लिए यह शादी का तोहफा है। राज हंसकर कहता है, भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। और उसके बैक टू बैक पेपर हैं, या समर वेकेशन तक फ्री नहीं हो पाएगी। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं राज, शीतल के वैकेशन में प्लान बना लेना, लेकिन एक बार उससे उसकी चॉइस तो पूछ लो। राज शांत स्वर में कहता है, पापा, जब जाना होगा तभी इसके बारे में बात करेंगे। अनिकेत जी कहते हैं, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। अनिकेत मुस्कुराकर सरला को देखकर कहते हैं, इस संडे आप और नीलू शीतल की सारी तैयारी करवा लो, अब टाइम ज़्यादा नहीं है। सरला शांत होकर कहती हैं, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कल उसे शाम को ज्वेलरी दिलवा दे। राज और शीतल दोनों शाम को फ्री रहेंगे तो हम यह काम कर लेते हैं। अनिकेत राज को देखकर कहते हैं, बोलो राज, तुम्हारा क्या मूड है? कोई काम तो नहीं है? राज शांत होकर कहता है, पापा, कोई काम नहीं है, मैं उससे बात करके आपको बता दूंगा। तभी सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, राज, आज के जैसे पहले ही सब कुछ अकेले डिसाइड मत कर लेना, शीतल की चॉइस भी ज़रूरी है बेटा। राज शांत होकर कहता है, मम्मा, उसे सब वैसे ही पसंद आया। नीलिमा शरारत से कहती हैं, भैया, मुझे ऐसा लग रहा है उसके लाइट मेकअप के पीछे कहीं आपका कुछ। सरला राज को देखकर कहती हैं, नीलू, क्या हुआ बताओ मुझे। नीलिमा मुस्कुराकर सबको शीतल की पार्लर वाली बात बताती है। अनिकेत और भरत गौर से राज के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सरला राज को देखकर कहती हैं, राज, हर चीज़ के लिए उस पर अपनी इच्छा थोपना गलत बात है बेटा। शादी को लेकर उसके भी सपने, उसकी भी चॉइस होगी, तो उसके बोलने से पहले ही सब डिसाइड कर देता है और वह बेचारी तेरे आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। राज मोबाइल में देखते हुए कहता है, मम्मा, मेरी चॉइस इतनी अच्छी है कि उसे ज़रूरत ही नहीं होती कुछ कहने की। भाभी, मुझे डार्क मेकअप पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ही मना किया है। सरला अनिकेत की तरफ देखती हैं। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, राज बेटा, ज्वेलरी लेते वक्त बेटा अपनी चॉइस को कंट्रोल में रखना और शीतल की चॉइस को शांति से देखना। हो सकता है इसकी चॉइस तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग ही हो और तुम्हें कुछ कहना ही नहीं पड़े। राज शांत स्वर में कहता है, ठीक है पापा, मैं ध्यान रखूँगा। मम्मा और आप भाभी भाई के साथ जाना, उसको मैं लेकर आ जाऊँगा। भरत शरारत से कहते हैं, जब तुझे उल्टा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, कल शीतल को मैं पिक कर लूँगा, तो नीलू और मम्मा को लेकर पहुँच जाना। राज भरत को देखते हैं और उसकी आंखों की शरारत देखकर धीरे से कहते हैं, ठीक है भाई, आप उसे ले आना। भरत मुस्कुरा कर कहते हैं, जोर से बोलना इतना लो साउंड क्यों कर रहा है। अनिकेत दोनों को देखकर गंभीर स्वर में कहते हैं, भरत, राज, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। भरत राज दोनों अनिकेत को देखते हैं और चिंतित स्वर में कहते हैं, क्या हुआ पापा। अनिकेत हल्के से मुस्कुरा कर कहते हैं, चिंता जैसी कोई बात नहीं है। नीलू बेटा, तुम भी सुनो। नीलिमा कहती है, जी पापा कहिए। अनिकेत सरला को देखकर कहते हैं, मेरे और सरला के जीते जी इस घर के टुकड़े कभी मत करना,
इस बात का तुम दोनों ध्यान रखना। राज कुछ बोलने को होता है। अंकित उसे हाथों के इशारे से चुप रहने का बोलते हैं और गंभीर आवाज़ में कहते हैं, जिस दिन मुझे और सरला को लगा कि तुम चारों में किसी भी बात को लेकर कुछ मनमुटाव या तनातानी हुई, तो उस दिन ही तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। भरे गले से यह घर तुम्हारे दादाजी और दादी जी का बसा बसाया मंदिर है। मैंने और सरला ने इसे अपने प्यार और पसीने से सींचा है। बहुत तकलीफ देखी है हमने बच्चों, तब जाकर इस मुकाम को हासिल किया है। इसलिए मेरे स्वर्ग से सुंदर घर को हमेशा चारों अपने प्रेम और विश्वास की अटूट डोर से जोड़ कर रखना। दोनों भाई हमेशा दुख तकलीफ में एक दूसरे का हाथ थामे रहना। जुड़कर रहने के फायदे हैं बच्चे, अलग रहकर सब कुछ बिखर जाता है। भरत राज दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उठकर घुटनों के बल अंकित सरला के पास बैठकर उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहते हैं, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया पापा? और थोड़ा रुक कर कहते हैं, हम आपकी और मम्मा की परवरिश से मर जाएंगे, लेकिन अपने मम्मी पापा के दिए आदर्शों और प्रेम को कभी नीचे नहीं गिराएंगे। नीलिमा उदासी से कहती हैं, पापा हमें तो शादी के बाद कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम ससुराल में हैं। हमें तो यहाँ मायके से भी ज़्यादा प्यार और अपनापन मिला है। मम्मा पापा आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। शीतल को हमारी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। राज नीलिमा को देखकर कहता है, भाभी यह आप क्या कह रही हैं? नीलिमा हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, शायद आप दोनों भाई नहीं समझे जो पापा कहना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छे से समझ गए। अंकित सरला को देखकर कहते हैं, पापा आप निश्चिंत रहिए, शीतल जॉब करती है। इस बात को लेकर हम कभी दुखी नहीं होंगे। उससे अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे, ना ही हमें कोई गिल्ट होगी। वह हमारी छोटी बहन बनकर रहेगी। इस घर में आकर हमें कई रिश्ते मिले हैं। एक बहन की कमी थी, वह शीतल के आने से पूरी हो जाएगी। उसकी जॉब, उसकी तरक्की में उसकी बड़ी बहन हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। यह वादा है हमारा आपसे। अंकित खुश होकर नम स्वर में कहते हैं, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। बेटा तुमने आज मेरा सारा डर दूर कर दिया। मुझे और सरला को जब से राज की सगाई हुई है तब से ही डर लगा हुआ था, और मैंने अपने कई दोस्तों के घर में दूसरे बेटे की शादी के बाद रिश्तों को टूटते देखा है। भरत अंकित सरला को देखकर कहते हैं, पापा नीलू पर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे इस घर की मान मर्यादा को ठेस पहुँचे। राज नीलिमा का हाथ पकड़कर कहता है, भाभी यू आर बेस्ट। आप इस घर की बड़ी बहू हैं। आपके सम्मान में हमारी तरफ से कभी कोई कमी नहीं होगी। पापा मम्मा जिस दिन मुझे यह लगा कि उसकी जॉब की वजह से भाभी को या आपको कुछ तकलीफ़ है, या फिर भाभी का सम्मान कम हो रहा है, उसे घर या जॉब दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा।